स्वागत है दोस्तों मन बावरा में आपका। और आज की कहानी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ये भावना मौर्य जी की लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है ये आँखें कुछ कहती हैं। ये 3 भाग में है कहानी और आज आपके साथ इसका पहला भाग पढ़ रही हूँ मैं। मृदुल को कल के दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। कल उसका सबसे अनमोल सपना जो पूरा होने वाला है। आखिर कल वो एक आईएएस ऑफिसर के रूप में चार्ज जो लेने वाला है। अरे नहीं, ये तो भव्या का सपना था जो उसने मृदुल को लेकर देखा था, और मृदुल ने भी भव्या के उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। और लगता भी क्यों ना, आखिर भव्या ही तो उसकी रूह में बसी है। और आज वो जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ भव्या के उस साथ और विश्वास की वजह से है। नहीं तो किसी ने उस पर विश्वास ना किया था जो अपने भविष्य में कुछ हासिल भी कर पाएगा। जिसे देखो वही उसे लापरवाह, नकारा, आवारा और ना जाने क्या क्या कहता था। पर भव्या हमेशा ही उसे समझाती कि कहने दो जिसे जो कहना है, और लोगों की बातों का जवाब सिर्फ अपनी बातों से ही ना दो, बल्कि खुद को साबित करके दो। उनको दिखा दो कि वो गलत थे। मृदुल, भव्या देखो मुझे, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम गर्व से कह सकती हो ना कि तुमने मुझसे प्यार करके या मेरा साथ देकर कोई गलती नहीं की। मैं जानता हूँ आज मुझे सफल देखकर शायद ही कोई और होगा जो तुमसे ज़्यादा खुश होगा। मैं उन चंद खुशनसीबों में से हूँ जिन्हें बचपन से ही तुम्हारे जैसा दोस्त और प्यार करने वाला मिला। तुम हमेशा मुझे मुझसे ज़्यादा समझती थी। केवल तुम ही जानती थी कि मैं अपने जीवन में इस कामयाबी को हासिल भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब सब ने आवारा और नकारा मुझे घोषित कर दिया था, बस तुम ही कहती थी, मैडी तू बस दिल लगाकर तैयारी कर और किसी के नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान मत दे। तू ज़रूर एक दिन बड़ा ऑफिसर बनेगा, और कोई साथ दे या ना दे, ये तेरी झल्ली दोस्त ना हमेशा तेरे साथ रहेगी। पर ये क्या भव्या, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? तुम मुझे निस्वार्थ प्रेम करती रही और मेरा साथ देती रही, और मैं बेवकूफ़ दोस्ती और प्यार में फ़र्क भी न समझ पाया। और समझ आया भी कब? जब मैं कुछ दिन के लिए तुमसे दूर हुआ, जब दिल्ली गया मेंस की तैयारी के लिए, तब एहसास हुआ मुझे कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारे बिना। यकीन मानो उस दिन दिल किया उड़कर चला आऊँ तुम्हारे पास, तुम्हें बाहों में भरकर बोल दूँ आई लव यू भव्या, बिलीव मी माई सोलमेट। तब मुझे समझ आया कि मुझे क्यों तुम्हारी उन झील सी कत्थई आँखों में बहुत सारे अनकहे सवाल और ख्वाहिशें दिखती थीं। पर मैं निरा बेवकूफ़ सिर्फ अपने में ही मस्त रहता था। कभी तुम्हें जानने या समझने की कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं समझ पाया कि तुम मेरी आँखों में अपने लिए प्यार देखना चाहती थी, मेरे होठों से अपना नाम और प्यार भरा इकरार सुनना चाहती थी, और तुम्हारी झिलमिल आँखों में जो हजारों सवाल थे हमारी दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, उनके जवाब चाहती थी। पर तुमने कुछ कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा भव्या? मैं तो था ही मूर्ख। जैसी सब समझाती थी अपने प्यार को भी समझा देती। ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आया, आया समझ मुझे। उन चंद दिनों की दूरियों में मुझे एक भी रात चैन से नींद नहीं आई। एक भी रात मैं चैन से सो नहीं पाया। पर तब मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, और मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हारा साथ और हाथ तभी मांगूंगा जब तुम्हारा सपना पूरा करूंगा और तुम्हारे काबिल बन जाऊंगा। पर तुम तो मुझसे इतनी नाराज़ हो गई कि मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। इतनी बड़ी सज़ा क्यों भव्या? मैं तो तुम्हारा मैडी हूँ ना, कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? एक बार, सिर्फ एक बार भव्या, मुझे एक मौका तो दे देती। मैं तुम्हें इतना प्यार देता कि तुम थक कर बोलती कि बस कर मैडी, बहुत ज़्यादा हो गया। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैं ऑफिसर तो बन गया, पर कैसी जीऊँ तुम्हारे बिना? कैसे? जानती थी तुम कि न जी पाऊँगा मैं, जानती थी तुम बिखर जाऊँगा मैं, फिर भी छोड़ गई मुझे यूँ अकेला। तुम ही बताओ तुम बिन कैसे रह पाऊँगा मैं। लौट आओ भव्या, लौट आओ। आई लव यू अ लॉट एंड आई कांट लिव विदाउट यू। भव्या की बड़ी सी तस्वीर
जिस पर फूलों की माला टंगी थी, के सामने ये कहते कहते मृदुल की आंखों से समंदर बह निकला। वो दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठकर फपक पड़ा। मैडी। वो इधर उधर देखने लगता है। मैडी। मृदुल। जब मैडी ने उस रूहानी सी आवाज़ की ओर देखा तो उसने भव्या को खड़ा पाया और चारों ओर सफ़ेद रंग का तेज प्रकाश फैला हुआ था। भव्या, ये तुम ही हो ना? हाँ मैडी, मैं ही हूँ। मैं कहीं नहीं गई, यहीं तो हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे अंतर्मन में, तुम्हारे विश्वास में। और हमारे इसी विश्वास को पूरा किया है आज तुमने, सफलता हासिल करके। मृदुल दौड़कर उसकी ओर भागा, भव्या को छूना चाहा, पर उसका कोई स्पर्श महसूस न कर सका। क्योंकि उसने भव्या को आखिरी बार नहीं देखा था, इसलिए उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी भव्या उसे अकेले छोड़कर जा सकती है। इसीलिए भव्या की आवाज़ सुनते ही उसे लगा शायद कोई चमत्कार हुआ हो। अब वह फिर निराश हो गया और उसी रूहानी रोशनी की ओर हैरानी से देखने लगा। मैडी, हैरान मत हो, तुम्हें कामयाब और आखिरी बार देखने की चाहत मेरी रूह को यहाँ तक खींच लाई तुम्हारे पास। पर अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरी इन सोनी आँखों को जाने से पहले बस तुम्हें देखने का ही मन था। और ये कहकर आवाज़ आनी बंद हो गई। मृदुल। पर मैं नहीं आ पाया। बताया था मम्मा और विशाल भैया ने मुझे कि तुम चली गई थी, पर तुम्हारी आंखें ऐसी खुली हुई थी जैसे कि किसी को जी भर देखना चाहती हो, और वो चाहत अधूरी रह गई। अपने हाथों की मुट्ठी को बांधकर दीवार पर मारते हुए मृदुल बोला, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से? मुझे जाना ही नहीं चाहिए था इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली, और तुमने भी सबको मना कर दिया था मुझे अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए, बस इसलिए कि मेरी तैयारियों में कोई बाधा ना आए। पर जब तुम ही नहीं तो ये कामयाबी, ये पोस्ट सब किस काम के हैं? मैंने तो ये सब छोड़ने का भी मन बना लिया था, पर विशाल भैया ने बताया कि तुमने जाने के 2 दिन पहले ही मम्मा से कहा था तुम मुझे सफल देखना चाहती हो, और ये भी चाहती हो कि मैं कामयाब होकर उन लोगों की मदद करूं जो धन और संसाधन के अभाव में लाइलाज बीमारियों से हार मारने लगते हैं। बस इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी आंखों के इंतज़ार ने मुझे पहले ही काफ़ी दिन तक बेचैन रखा, और मैं तुम्हारी और अधूरी ख्वाहिशों का बोझ लेकर नहीं जी सकता था। मैं भी यही चाहती हूँ मैडी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में मैं और मेरी ख्वाहिशें इतने मायने रखती हैं। इसलिए आज आखिरी बार एक बार फिर तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे। मृदुल हैरानी से, क्या? बताओ भव्या, क्या चाहती हो तुम? अब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरा करना ही मेरे जीवन का मकसद है मैडी, तो अपने जीवन में आगे बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ने दो। मेरी रूह बस तुम्हें एक बार पास से महसूस करना चाहती थी, इसलिए इसने शरीर तो छोड़ दिया, फिर भी जा नहीं पाई इस जहाँ से। मृदुल बदहवास सा, मतलब तुम फिर मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो? मुझे जाना ही होगा मैडी, मुझे इस दुनिया में रहने की इजाज़त नहीं है। तुम्हें पता है मैं जाकर भी इस दुनिया में ही हूँ। न याद कर मुझे अब, और न याद आ मुझे। हो सके तो अब भूल जा मुझे। अब किसी और के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाना है तुझे। अपने लिए ना सही, उसके लिए मुस्कुराना है तुझे। मृदुल, नहीं मत जाओ भव्या, मैं तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। और ये क्या कह रही हो तुम अब भी इस दुनिया में ही हो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा मैडी, मेरी ख्वाहिशों के लिए। सिर्फ बढ़ना ही नहीं, हंसना और सबको हंसाना भी होगा। और हाँ, मेरे इस दुनिया में होने का एहसास तुम्हें खुद ब खुद हो जाएगा। मृदुल रोते हुए, नहीं मत जाओ भव्या, मुझे बस तुम्हारा रूहानी साथ चाहिए और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। पर मुझे जाना ही होगा अब। आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कुराहट लिए भव्या के चेहरे पर एक अलौकिक आभा नज़र आ रही थी। अपना ख्याल रखना मैडी, और ये कहते हुए वो रोशनी धीरे धीरे कहीं विलीन हो गई।
इस कथानक का दूसरा अंक मैं लेकर आपके साथ अगली बार हाजिर होंगी। बताइएगा ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई है तो।